गुड आफ्टरनून लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शामिर नवाज़। आप देख रहे हैं एस एन माफिया यूट्यूब चैनल। तो आज है डे वन ऑफ दिस वीक, मंडे। तो नाउ टाइम इन इस्लामाबाद 1:54 PM मंडे। तो आज है डे वन। तो सिंपल हम वही जो प्रीवियस हमने भी आपको मैंने प्रीवियस ही मैंने लाइव ट्रेड और लाइव एनालिसिस को बताया, आज भी हम सिंपल ऐसे ही लेकर चलेंगे इसको आगे। तो हम देखें यहाँ पे हम आ गए यूरो यूएसटी पे। यूरो यूएसटी पे डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो हमारे पास ये हमारा प्रीवियस वाली एनालिसिस है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। पेशेंस बहुत लाजमी है। मैंने प्रीवियस पेशेंस पेशेंस किया था, सब्र किया था। तो आज मुझे यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिली जो इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम आ गए यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आ गए डेली टाइम फ्रेम पे। तो 1 2 3 4 5 टेस्ट हैं। तो हम चले जाते हैं 4 आवर में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 4 आवर में ब्रेक रिटेस्ट पे एक ब्यूटीफुल एंट्री कैसे ली, और वो भी मिनिमम 4 आवर के अंदर अंदर मेरा प्रॉफिट भी मार्केट ने बुक करके दिया। तो ये देखें, यहाँ पे मेरी यहाँ से मैंने ट्रेड ली थी। देखें मार्केट ने इसीलिए यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक रिटेस्ट, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। तो मुझे ब्यूटीफुल मार्केट ने, ये देखें मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया 1:2 का। हम आ जाते हैं 1 आवर में। अब मैंने एंट्री कैसे ली, यहाँ पे मैं आपको जब मैंने एंट्री लिया था तब मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको लगा लूँगा। मोबाइल से मैंने एंट्री ली है, वो मैं बता दूंगा। तो आप वो भी देख लें। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है। ब्रेक और रिटेस्ट की है, साथ में मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया, वो भी मैंने आपको बता दूंगा। देखें यहाँ से मार्केट ने ये दिया लेफ्ट, दिस लेफ्ट हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर, दिस इज राइट शोल्डर। मार्केट हेड एंड शोल्डर मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर था। और यहाँ पे अगर मैं और जूम करके आपको बताऊँ, तो हेड एंड शोल्डर के साथ मार्केट यहाँ से हेड एंड शोल्डर मार्केट ने क्रिएट किया, और यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को, ये वाली नेक लाइन है, हेड हेड शोल्डर वाली नेक लाइन है, इसको मार्केट ने रिटेस्ट किया। मैं 30 मिनट पे चल जाता हूँ, एक और लो टाइम फ्रेम पे चल जाता हूँ आपको क्लैरिफाई करने के लिए। तो ये मैं 30 मिनट पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, हेड एंड शोल्डर की ये नेक लाइन थी, वहां पे मार्केट ने रीटेस्ट किया। मार्केट हमेशा हेड एंड शोल्डर के बाद एक रीटेस्ट मार्केट करती है इस नेक लाइन को। इस नेक लाइन को मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, एंड दिस इज माय ब्यूटीफुल प्रॉफिट। मैं यहाँ पे मेरी ये ट्रेड जब मैंने क्लोज की, वहां पे मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा लूंगा, आप सिंपल वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ 4 आवर में। तो ये हमारा आज डे वन मंडे था। तो हमने आज ही डे वन में ही अपना प्रॉफिट जो हमने बुक कर दिया। तो सिंपल अब मैं चला जाऊंगा, जो मैंने बाकी चैट्स में जो मैंने एनालिसिस किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम चले जाएंगे NZD UST में। NZD UST में हम आ गए। NZD UST में हम आए, तो ये भी हमारा प्रीवियस जो एनालिसिस था वही चल रहा है कि यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने का मार्केट अब इस लेवल को रीटेस्ट करे तब हम यहाँ पे एंट्री लें। तो स्टिल वेट करेंगे NZD UST पे। तो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं GBP NZD। GBP NZD पे हम आ जाते हैं। तो GBP NZD पे भी जैसे मैंने आपको बताया था, प्रीवियस जो मेरा वीक गुजरा था उसमें जो मैंने एनालिसिस किया वही एनालिसिस चल रहा है। तो स्टिल हम वेट करेंगे। तो मैं प्रीवियस बताया था कि यहाँ पे मार्केट ने देखें यहाँ पे ब्रेक किया, ये 4 आवर है, 4 आवर ब्रेक करके मैंने यहाँ पे रीटेस्ट करके गया। पर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया। मार्केट गहन यहाँ पे रीटेस्ट करेगी तो यहाँ पे मुझे एक ब्यूटीफुल ट्रेड देगी। हम चल जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, GBP NZD पे। डेली टाइम फ्रेम में आई, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक क्लियर जो रीटेस्ट कहते हैं वो मार्केट ने नहीं किया यहाँ पे। तो मार्केट ने एक दो यहाँ पे सिंगल कैंडल के साथ रीटेस्ट किया है। तो वो हमारे पास यहाँ पे ट्रेड हमारी जो चल रही थी वो ब्यूटीफुल ट्रेड गई। यहाँ से मार्केट अगैन इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आई है। मार्केट जैसे इस लेवल को रीटेस्ट करेगी, यहाँ से मैं अगैन एक लॉन्ग की ट्रेड ले लूंगा। जो ये वाली मेरी प्रीवियस जो चल रही थी वो हमारी यहाँ पे मैंने बहुत लंबी ट्रेड ली थी। अगर मैं यहाँ तक भी ट्रेड लूँ तो ये हमारे पास 4.58 की में ट्रेड बनती थी, जो कि मैंने ट्रेड ये मुझसे मिस हो गई थी। मैंने प्रीवियस जो मेरी वीकली जो ट्रेड जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मुझसे मिस हो गई थी, मैंने आपको ये भी क्लैरिफाई किया है। तो हम स्टिल GBP NZD पे हम स्टिल वेट करेंगे। तो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं GBP USD में।
तो जीबीबी यूएसटी में हम आ जाते हैं। तो जीबीबी यूएसटी में स्टिल हम यहाँ पे स्टिल वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखें वीकली लो और लो और वीकली हाई है, मार्केट इसके अराउंड चल रही है। तो हम स्टिल वेट करेंगे मार्केट के इस लेवल को ब्रेक और रीटेस्ट करने का। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक और रीटेस्ट करे तो हम यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल ट्रेड ले लेंगे। तो स्टिल अभी वेट ही हमने करना है। हम फिर आगे आ जाएंगे यहाँ पे एनजेडी कैट पे। हम आगे एनजेडी कैट पे, तो एनजेडी कैट पे भी हमें स्टिल वेट ही कर रहे हैं कि शायद मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। ये देखें इस लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट करे तो हमने एंट्री लेनी है, या हम मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट और ब्रेक करके एंट्री ले तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। तो अब हम अगेन आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमने 1 2 3 4 5 पेयर पे हमने भी इन्वेस्टर्स किए। मैं स्टिल आगे भी इन्वेस्टर्स करता रहूँगा, वो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट देता रहूँगा। तो ये थी ट्रेड अपडेट। हम आगे जाते हैं यूरो यूएसटी में अगेन चले जाते हैं, जहाँ पे मैंने ट्रेड हमारी विन हुई है। तो यूरो यूएसटी में हम आ गए, तो मैं साथ में वीडियो भी लगा लूँगा जो मेरा मुझसे ये स्क्रीनशॉट जो मैंने प्रॉफिट किया है। तो अभी तक ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। तो हम अब इस पेयर को अगेन नहीं देखें, क्योंकि हमारा जब भी एक ट्रेड पे हमने एक पेयर पे हमने लेसेस कर लिया, हमने ट्रेड ले ली, तो अगेन उसी सेटअप पे हम अगेन ट्रेड नहीं ले सकते। तो अभी तक हमारे पास जो प्रॉफिट है वो $104 का है, $104 का हमारा प्रॉफिट है। ये मैंने एक छोटी सी ट्रेड ली थी, तो वही प्रॉफिट हमारा है। तो ये भी हम इंशाल्लाह बहुत बड़ा है, माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो स्टिल वेट करेंगे। तो $104 का प्रॉफिट हमारा डे 1 में ही हो गए। हम स्टिल आगे भी कोई जो 3-4 दिन हमारे इस वीक के रहते हैं उसमें भी हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो स्टिल वेट करेंगे। तो मिलते हैं हम एक नया सेटअप पे थोड़े से वेट के बाद। तो सेट एंड फॉरगेट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ट्रेड अपडेट नाउ टाइम इन इस्लामाबाद रिफ्रेशड 5:36 PM मंडे इवनिंग। सो लेट्स बैक टू द चार्ट्स। तो अभी मैंने यूरोवार्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये इसमें मैंने अभी लेस किया था। तो स्टिल वेट करेंगे हम लाइक दिस ब्रेक और रीटेस्ट, जैसा कि मार्केट ने यहाँ से किया। देखें ब्रेक रीटेस्ट दिस लेवल देन गोज टू दी अपसाइड। इसी तरह मार्केट जब मुझे यहाँ से भी एक ब्यूटीफुल ट्रेड दे, जैसे देखें यहाँ से मार्केट ने किया है ब्रेक रीटेस्ट एंड डाउन साइड। अभी मुझे इसी तरह ही अब यहाँ पे ट्रेड चाहिए जहाँ पे मार्केट देखें यहाँ से ब्रेक करे, तो इसी लेवल को दोबारा रीटेस्ट करे, तो यहाँ पे मुझे एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिले। स्टिल वेट करेंगे, स्टिल हम यहाँ पे वेट ही करेंगे। तो पेशेंस इज की टू सक्सेस, मैं बार बार आपको कहता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट जो मेरा वीक किया था उसमें सिर्फ मैंने पेशेंस किया था, कोई ट्रेड मैंने नहीं ली, सिर्फ पेशेंस ही पेशेंस था। तो अब हम लेके जाएंगे एनजेडी यूएसटी पे। डेली टाइम फ्रेम ओपन है, तो एनजेडी यूएसटी पे स्टिल वेट है। अभी तक हमें इसने एक प्रॉपर रीटेस्ट नहीं दिया। जैसे ही यहाँ पे हमें प्रॉपर रीटेस्ट दे तो हम यहाँ से एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लेंगे। तो यूरो यूएसटी में हमने वही जब ट्रेड ली थी वही अभी तक देखिए हमारा जो प्रॉफिट बने। तो हम इस पर स्टिल अब वेट नहीं करेंगे, हम आगे चले जाएंगे जीबीबी एनजेडी पे। तो जीबीबी एनजेडी स्टिल वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे हमें एक परफेक्ट रीटेस्ट दे तो हम यहाँ से एक बाइंग ट्रेड इजीली प्लेस करें। स्टिल वेट करेंगे। जीबीबी यूएसटी में चले जाएंगे। तो जीबीबी यूएसटी दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट चार्ट्स एवर। एक अच्छा चार्ट है, इसमें मैंने काफ़ी ट्रेड लिए हैं, मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स इस चार्ट ने दिया। जैसा कि यहाँ आप प्रीवियस देख लें, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, इधर भी रीटेस्ट किया, फिर गैन रीटेस्ट किया, यहाँ से मुझे एक ब्यूटीफुल ट्रेड लाइक दी। अब पीछे चले जाएँ, तो पीछे भी मैंने आपको बता दूँ कि यहाँ से देखें यहाँ से ब्रेक किया इस लेवल को, ब्रेक रीटेस्ट देन गोज डाउन। इज ब्यूटीफुल ट्रेड एवर। आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छी तरह आना चाहिए, आपको चार्ट एनालिसिस करने का तरीका अच्छी तरह आना चाहिए। मैंने बेसिकली बहुत वीडियो बनाई हुई है, अभी मैंने एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर विज़िट लाजमी करें, क्योंकि आपको जब आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि आपको एनालिसिस करने में, आपको ट्रेड नॉलेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आगे चली जाती हैं एनजेडी कैट पे।
तो NZD कैट पे आ गया हूँ। तो NZD कैट पे यहाँ पे मुझे ट्रेड मिल रही है, देखें यहाँ पे ब्रेक रीटेस्ट पे, यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करे, यहाँ एंगल्फिंग कैंडल में मुझे ट्रेड मिली है, पर मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। मैं ट्रेड तब लूँगा जब मार्केट यहाँ से कंप्लीट चेंज ऑफ करेक्टर करे, चेंज ऑफ करेक्टर करे दोबारा रीटेस्ट करे, तो मैं यहाँ से ट्रेड, ये वाली ट्रेड मेरा एनालिसिस है, पर मैं ट्रेड यहाँ पे लूँगा। ये सिर्फ मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट क्या कर रही है, इसके साथ में यहाँ पे इस लेवल पे मैं यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। तो स्टिल वेट करेंगे। इसके बाद कैट GPY में चले जाते हैं। JPP JPY पे आ गए हम। तो यहाँ पे हम स्टिल वेट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एक न्यूज़ ट्रेड थी। तो जैसे ये न्यूज़ ट्रेड यहाँ पे मत मीन्स कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी ना, मार्केट ने एक लिक्विडिटी ट्रैप किया यहाँ। मार्केट अगर मार्केट इस लेवल पे, जो ये वाला लेवल है, इससे नीचे क्लोजिंग देगी और नेक्स्ट कैंडल बेरिश एंगल्फिंग बने, मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले लूँगा, सिंपल। तो स्टिल वेट करेंगे। इसका ये 8 आवर है, कैंडल का क्लोज पे वेट करेंगे, तो फिर उसके बाद हम इजीली अपनी ट्रेड लगा लेंगे। इसके बाद UST JPY पे चले जाते हैं। ये भी बहुत प्यारा यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, ये देते हैं। देखें प्रीवियस में यहाँ से ट्रेड मेरी मिस हुई थी, जो मैं लास्ट वीक आपको बताया था। ये देखें मेरी ट्रेड यहाँ पे मिस हुई थी, जो कि हमारी ब्यूटीफुल ट्रेड थी। तो स्टिल इसका ही वेट करेंगे, क्योंकि ये भी एक न्यूज़ पे कैंडल एक लिक्विडिटी ट्रैप करके गई है, तो उसके भी स्टिल भी हम वेट करेंगे। अगर ये कैंडल क्लोज करेगी इस लेवल पे, इससे नीचे, इस जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे अगर इसने क्लोज किया, यहाँ से इंगल्फिंग कैंडल के साथ हम डाउन की ट्रेड लेंगे। स्टिल वेट करेंगे। अगर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट भी करा, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हम स्टिल यहाँ पे वेट ही करेंगे। आगे हम आ गए हैं USD कैड में। तो USD कैड में हम स्टिल यहाँ पे वेट ही करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में भी इस मार्केट ने हमें यहाँ पे, प्रीवियस वीडियो में भी हमें यहाँ पे मार्केट ने एक रीटेस्ट नहीं दिया। हम स्टिल यहाँ पे रीटेस्ट और यहाँ पे एंट्री हम लेंगे। हम स्टिल वेट करेंगे। ऑड कैड पे चले जाएंगे यहाँ से आगे। तो ऑड कैड भी स्टिल वेट ही करेंगे, क्योंकि ये वही लास्ट नाइट हमारी, ये लास्ट वीडियो में हमारी ये ट्रेड हमसे मिस हुई थी। तो हम स्टिल वेट करेंगे इसका कैंडल का यहाँ ये लेवल ब्रेक करे, या अगेन इस लेवल को रीटेस्ट करके एक अच्छी कैंडल हमें दे दो, तो तब हम ट्रेड यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो अब आगे आ जाते हैं आर USD में। आर USD में यहाँ से हमें यहाँ पे एक रीटेस्ट तो दे रहे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें रीटेस्ट दे रहे हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि इस लेवल पे हम यहाँ पे लें। हम, क्योंकि यहाँ पे जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, उसके बाद रीटेस्ट पे हम ट्रेड लेंगे। तो उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। एक मैंने BTC पे मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस किया था BTC में। तो BTC तो अभी तक रीटेस्ट के लिए नहीं आई, अगैन एक बुलिश बनाती जा रही है। तो स्टिल वेट करेंगे। थोड़ा सा मेरा आज इंटरनेट स्लो है, तो प्लीज़ कॉपरेट कर लेना। हो गया इंटरनेट, आज तो पाकिस्तान है, कुछ ना कुछ इंटरनेट के साथ होते ही रहते हैं। तो आज थोड़ा सा इंटरनेट वीक है। तो यहाँ पे मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको नज़र नहीं आ रहे अभी तक, तो किए। तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही इस लेवल को, यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, रीटेस्ट करेगी, तो हम यहाँ से भी एक ब्यूटीफुल ट्रेड ले लेंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए मार्केट, आपको एनालिसिस करने का भी आना चाहिए, मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा एक ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि इस वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है। मैं देखिए 1 2 3 4, चलिए मैं आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाने का भी तरीका बता दिया। तो यहाँ पे मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मार्केट जैसे ही इस लेवल को रीटेस्ट करेगी, मैं यहाँ से एक ब्यूटीफुल एंट्री या ट्रेड ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पे अलार्म भी सेट किया हुआ है। स्टिल वेट करेंगे। ये समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्या इशू है, ये नहीं आ रहा, मैं क्या इसको कर लूँगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे एक और कैंडल थी, NZD JPY था। तो NZD JPY पे चले जाती हैं। तो NZD JPY स्टिल अभी तक हमारे पास, इसने भी कोई इतना अच्छा मूव हमें नहीं दिया अभी तक। तो जैसे ही ब्रेक और रीटेस्ट का मूव दिए, तो हम यहाँ से भी एक अच्छी ट्रेड ले लेंगे। हम वापस आ जाते हैं एंड और यूरो आर्ड में आ जाते हैं। तो यूरो आर्ड में हम स्टिल वेट करेंगे। तो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। तो सेट एंड फॉरगेट। वेलकम बैक ladies and gentlemen, trade update. Now time in Islamabad
10 PM मंडे 6 अक्टूबर। तो आ जाते हैं चार्ट पे, देखते हैं। तो चार्ट पे आ गए हैं। तो नाउ आई एम स्टिल वेटिंग। तो अभी तक चार्ट ने कोई अच्छा मूव हमें नहीं दिया। तो हम देखें यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। यहाँ पे हम वेट करेंगे मार्केट की ब्रेक एंड रीटेस्ट का। जैसे ही मार्केट एक ब्रेक और रीटेस्ट दे तो हम यहाँ पे एंट्री भी ले सकते हैं। तो स्टिल वेट करेंगे। फिर आ जाते हैं NZD USD में। NZD USD में आगे तो स्टिल वही हो रहा है। यहाँ पे भी मार्केट का ब्रेक और अभी तक प्रॉपर रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने इस लेवल को। तो जैसे ही मार्केट प्रॉपर रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से भी बेरिश की ट्रेड लेंगे, शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। तो आगे आ जाते हैं यूरो USD में। तो यूरो USD में स्टिल अभी देखें मार्केट यहाँ से अभी तक कोई जो सुबह हमने ट्रेड लगाई थी वही है, कोई हाथ में अभी तक मूव नहीं दिया। हम आगे आ जाते हैं GBP NZD पे आ जाते हैं। तो GBP NZD पे स्टिल वेट ही है। अभी तक मार्केट ने यहाँ से जो ब्रेक किया वो था, वो ब्रेक के बाद अभी तक मार्केट ने इस लेवल को प्रॉपर रीटेस्ट नहीं किया। जैसे ही रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से एक प्रॉपर एंट्री लें। तो स्टिल वेट करेंगे। इसके बाद GBP USD में आ जाते हैं। तो GBP USD में भी स्टिल वेट ही है, क्योंकि अभी तक मार्केट स्टिल स्लो एक रिवीजन में चल रही है। कोई अच्छा जो लेवल्स हैं वो नहीं दे रही, कुछ अच्छा पॉइंट्स नहीं दे रही। देखें लोअर लो, लोअर हाई, देन मार्केट ब्रेक दिस लेवल एंड आल्सो चेंज ऑफ करेक्टर एंड रीटेस्ट दिस लेवल, देन आई टेक अ ट्रेड, लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड। तो NZD कैड पे चले जाते हैं। तो अब आ गया हूँ NZD कैड पे। तो NZD कैड पे जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस कुछ दिन को, इंशाल्लाह मारने को मैंने आपको बताया था यहाँ पे ट्रेड बन रही है, पर अभी तक मुझे एक अच्छा सेटअप नहीं मिला जिसकी बेस में यहाँ पे ट्रेड नहीं रही। अगर ट्रेड लेता तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो जाना था। तो हम ट्रेड लेंगे, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले लेंगे। तो स्टिल वेट करेंगे। कैट JPY पे चले जाते हैं। कैट JPY पे आ गए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल का वेट करूँगा। जैसे ये कैंडल ब्रेक या सॉरी ये जैसे ये कैंडल एंड होगी उसके बाद यहाँ पे कोई फैसला होगा, या मार्केट ऊपर क्रॉस में जाके इसको रीटेस्ट करती है, डाउन आके उसको दोबारा ब्रेक एंड रीटेस्ट करके ट्रेड देती है। तो आगे आ जाते हैं USD JPY में। तो USD JPY में आ गए। तो USD JPY में हमारे पास स्टिल वेट ही है। इस कैंडल का वेट करेंगे क्योंकि आज लिक्विडिटी थी मार्केट में, तो मार्केट लिक्विडिटी ट्रैप कर रही है। तो अभी तक स्टिल वेट ही है इस कैंडल पे भी। तो USD कैड में चले जाएंगे। USD कैड में मैंने जैसे ही आपको बताया था मार्केट जैसे ब्रेक किया, ब्रेक के बाद मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करे तो तब यहाँ से मैं एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो ट्रेंड है वो जा रहा है बुलिश, जो जा रहा है अप ट्रेंड जा रहा है। तो आगे ऑड कैड में आ जाएंगे। तो ऑड कैड में भी स्टिल हमने प्रीवियस वीक हमने यहाँ पे ट्रेड बीट की थी, वही चल रही है। अगर ये यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर करे, यहाँ पे ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर करके नीचे जाए तो तब हम ब्रेक और रीटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री लेंगे। या मार्केट में यहाँ पे मार्केट अगेन इस लेवल को रीटेस्ट करे तो यहाँ पे हम लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी तक हम स्टिल वेट ही करेंगे। हमारे पास AUD USD में चले जाते हैं। AUD USD में भी हमारे पास अभी स्टिल ही वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इतना प्रॉपर में नहीं मिल रहा। जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ से इस लेवल को टच करके डाउन जाएगी, डाउन जाने के बाद यहाँ पे मैं इसकी ब्रेक और रीटेस्ट पे यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। तो अभी तक स्टिल वेट ही है। तो BTC में चले जाती हैं। तो BTC भी हमारे पास एक अच्छा सा पेयर था जिसपे हमने ब्रेक और रीटेस्ट का वेट करना था। देखिए मार्केट यहाँ पर भी ब्रेक मार्केट ने कर दिया है, स्टिल वेट हो रहा है रीटेस्ट का। मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से एक बुलिश की ट्रेड लूँ। तो एथेरियम पे चले जाता हूँ, जो मैं प्रीवियस
वीक जो मैंने ट्रेड मुझसे मिस हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीवियस वीक मुझसे ये ट्रेड मिस हुई थी, तो वो उसका रिजल्ट आप देख लें। फिर ना कहना कि मैं जो ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी में FX LXG को फॉलो कर रहा हूँ, वो मेरे आइडल है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी आई एवर सीन। ये स्ट्रेटजी एक बार आपने स्ट्रेटजी पे 6 मंथ या 5 मंथ लगा दिए, उसके बाद आपने मिलियनर बनने ही बनने, अगर आप पेशेंस के साथ वर्क करें। अगर आपने नेवर गिव अप, अगर आपने गिव अप कर लिया तो मैं नहीं कहता, जब अगर आपने गिव अप ना किया, आप एक स्टिल एक स्ट्रेटजी पे काम करते रहे, आप लाजमी कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पे स्टिल वेट किया, देखें मार्केट ने इस लेवल को यहाँ से ब्रेक किया था। मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद स्टेप अप डाउन दे दे के मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को रीटेस्ट किया। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद देखें मार्केट में यानी यहाँ पे इंगल्फिंग तो है नहीं हुई, एक सॉलिड कैंडल थी। ये मैंने 1 आवर पे ट्रेड ली थी, ब्यूटीफुल ट्रेड मुझे यहाँ पे मिली। 1 आवर पे इंगल्फिंग कैंडल मिली, वहाँ पे मैंने ट्रेड ली। तो दिस इज ब्यूटीफुल ट्रेड। तो ये ट्रेड हमारे पास अभी तक प्रॉफिट कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर ट्रेड तो नहीं मिस हो गई थी, 3.20 का हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिया था। तो ये ट्रेड अभी तक स्टिल वर्क कर रही है, चल रही है। तो NZD GPY में चले जाएंगे, तो ये भी हम स्टिल वेट ही करेंगे, इस कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये कैंडल यहाँ पे यहीं भी क्लोज हो जाए तो यहाँ पे मार्केट ऐसे अबव जाए, इस लेवल को, इस जो हाई है इस हाई पॉइंट को ब्रेक करके यहाँ पे फिर दोबारा रिटेस्ट करे इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, फिर मैं यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड लूँगा। तो अभी आ जाते हैं यूरो आर्ड में। तो मेरी बात लाजमी समझा करें, क्योंकि जल्द ही मेरे एक अच्छा वेब कैम लेके आपको लाइव आके इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा। तो अभी मैं स्टिल वेट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीकेंड मैंने सारा वेट किया था, आपको पता ही है। मैंने आपको मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, अगर देखी है तो आपको पता होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें, तो चैनल को विज़िट करके लाजमी सारी वीडियो देखा करें। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई जाएगी। आपने एनालिसिस कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, व्हाट इज दिस, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन माय यूट्यूब वीडियो। हर एक चीज़ आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे देखें। आप हमारा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेंगे, अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। तो अब ये था डे 1, तो मिलते हैं इन दी मॉर्निंग में। तो डे 1 में हमने स्टिल वेट ही करना है, अभी तक हमें कोई प्रॉपर ब्रेक और रिटेस्ट नहीं मिला, हमने स्टिल वेट करना है। तो मिलती हैं इन दी मॉर्निंग, सेट एंड फॉरगेट। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ टाइम इन इस्लामाबाद रिफ्रेश कर लेते हैं। तो 2:15 PM आज है डे 2 ऑफ दिस वीक। तो स्टिल वेट ही करेंगे अभी तक। तो आगे हम आ जाते हैं यूरो आर्ड में, आ गए हम। तो जैसा कि मैंने लास्ट नाइट भी आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट ब्रेक और रिटेस्ट, जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक और रिटेस्ट किए, इसी तरह मार्केट जहाँ नीचे भी यहाँ पर भी ब्रेक और रिटेस्ट करे, हम इजीली इस लेवल पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी हम स्टिल वेट करेंगे। तो हम आगे आ जाते हैं NZD USD भी आ जाती हैं। NZD USD में हम आ गए। तो NZD USD में भी यहाँ पे देखें, ये मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड मिल रही है, पर मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी तक हमें कोई प्रॉपर रीटेस्ट नहीं मिला। क्योंकि प्रॉपर रीटेस्ट मिलेगा उसके बाद हम एक ब्यूटीफुल ट्रेड लेंगे। तो ये देखें, यहाँ से मार्केट ने एक प्रॉपर रीटेस्ट हमें नहीं दिया। तो मार्केट देखें यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दी मार्केट, यहाँ से मार्केट दें ब्रेक रीटेस्ट, यहाँ पे एक प्रॉपर रीटेस्ट होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे रेड इंगल्फिंग कैंडल बनी है, यहाँ पे भी रेड इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो स्टिल वेट करेंगे यहाँ पर भी। उसके बाद आगे आ जाते हैं यूरो USD में, जिस पे मैंने लास्ट मंडे को मैंने ये जिस पे मैंने ट्रेड की थी, प्रॉफिट लिया था, तो वो वाली ट्रेड भी आज देख लेते हैं। तो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा। तो ये आ गई वो ट्रेड जहाँ पे मैंने प्रीवियस ट्रेड ली थी। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो रहा है, इसलिए इस वजह से थोड़ा मसला कर रही है मार्केट, देखें ब्लर कर रही है। यहाँ पे देखें ब्रेक रीटेस्ट पे यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी,
जो कि हमारी परफेक्ट हुई है। हम आगे आ जाते हैं GBP NZD पे चले जाते हैं। ये आगे हम GBP NZD पे, तो GBP NZD पे स्टिल हम वेट करेंगे। यहाँ से मार्केट ने देखेंगे इस लेवल से मार्केट ने ब्रेक किया है, रीटेस्ट पे हम वेट करेंगे। रीटेस्ट के बाद हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। तो अभी तक हमारा स्टिल वेट ही है। तो आगे हम GBP USD में चले जाते हैं। तो GBP USD में स्टिल वेट ही है अभी तक कोई हमें एक प्रॉपर रीटेस्ट नहीं मिला। यहाँ से देखें ब्रेक, ये मार्केट ने गहन एक अपट्रेंड ने ब्रेक किए। यहाँ से जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देगी, तो उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड लेंगे डाउन साइड की। तो स्टिल वेट करेंगे। आगे चले जाते हैं NZD कैड में। तो NZD कैड में भी हमें कल लास्ट नाइट में आने आपको बताया था कि यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल रही है, पर हम चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करेंगे, हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ से देखे, मैंने वो ड्रा किया हुआ, अभी तक ट्रेड इंशाल्लाह बेस्ट जा रही है, हमारा एनालिसिस बेस्ट होगा। मेन चीज़ एनालिसिस है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया था इस लेवल को रिटेस्ट किया, मार्केट यहाँ से डाउन इंशाल्लाह जाएगी। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस रिटेस्ट पे मैं यहाँ पे मार्केट की एंट्री लूँगा। इज जस्ट सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे कैट JPY पे चले जाते हैं। तो कैट JPY में मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल का ब्रेक का, इस लेवल का हम एंड होने का सोचेंगे। तो अभी तक मार्केट ने इस लेवल को एंड कर दिए, इस कैंडल को एंड हो गए। तो हम सिंपल इस लेवल को यहाँ से जैसे कैंडल जी वाला लेवल ब्रेक करेगी, तो हम यहाँ से रिटेस्ट के बाद यहाँ से एक ट्रेड ले लेंगे। तो स्टिल वेट करेंगे। आगे USD JPY पे चले जाते हैं। USD JPY पे भी स्टिल वही काम हो रहा है। ये एक क्या नाम है इसका, यहाँ पे न्यूज़ ट्रेड थी। तो अब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब हम सिंपल इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट एंड गॉन्स, सिंपल रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो आगे USD कैड में चले जाते हैं। तो USD कैड में हम आगे, USD कैड में हमारे पास स्टिल वही है। यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक और रिटेस्ट किया, तो हम यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री लेंगे। तो आगे आर्ट कैड में चले जाते हैं। तो आर्ट कैड में यहाँ पे स्टिल वेट ही करेंगे, क्योंकि कोई इतना परफेक्ट हमें एंट्री नहीं मिल रही। तो आगे हमने एक PTC में हमने एंट्री ली थी। PTC में हमने एक एनालिसिस किया था, मैंने आपको पहले ही बताया। एनालिसिस लाजमी है। देखें यहाँ पे भी स्टिल वेट ही करेंगे। जैसे ही मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करे या इस लेवल को रिटेस्ट करे, तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे, ब्यूटीफुल एंट्री लेंगे। तो आज स्टिल वेट ही है। आज है मंडे, नहीं ट्यूसडे है आज। तो ट्यूसडे को हम स्टिल वेट करेंगे। तो मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद, शायद कोई हमें प्रॉपर रिटेस्ट मिले तो हम यहाँ से कोई एंट्री ले सके। तो इंटरनेट भी थोड़ा सा स्लो है, तो हम मिलते हैं थोड़े से वेट के बाद। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। तो हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया है, पेशेंस लाजमी है। 99% पेशेंस है ट्रेडिंग में, पेशेंस आपने लाजमी रखना है। तो उसके बाद हम स्टिल यहाँ पे वेट करेंगे ब्रेक और रिटेस्ट का। तो मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। सेट एंड फॉरगेट। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज डे 3 वेडनेसडे ऑफ दिस वीक। तो आज टाइम में जो हमारे पास अभी जो टाइम हो रहा है इन इस्लामाबाद, वो है 11:26 AM वेडनेसडे 8 अक्टूबर। तो आ जाते हैं चार्ट्स पे अगेन। तो आज हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस करना था, तो हम स्टिल अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिली, तो हम स्टिल वेट ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक रीटेस्ट ब्रेक अगेन, इस लेवल को परफेक्ट रीटेस्ट देके मार्केट डाउन आई थी। इसी तरह मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ पे ब्रेक रीटेस्ट करे, तो हम यहाँ से भी एक ब्यूटीफुल एंट्री लें। तो हम स्टिल वेट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें कोई इतनी प्रॉपर रीटेस्ट नहीं मिला। तो यूरो आर्ट पे हम स्टिल वेट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो आगे चले जाती है NZD USD। तो दिस इज द परफेक्ट चार्ट्स एंड परफेक्ट पेयर, जो कि हमने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ट्रेड हमने मिस कर दी है। जो कि अभी तक देखें मार्केट एक ब्यूटीफुल लेसेस के साथ मार्केट चल रही है। मैंने जब आपको पहले ही बताया था, मार्केट ब्रेक और लेवल को रीटेस्ट करे तो आप एंट्री ले लेनी है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ। ये देखें, ये वाली एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली थी इस वजह से, क्योंकि ये मुझे तब परफेक्ट रीटेस्ट नहीं मिला, पर मे बी दिस इज द परफेक्ट रीटेस्ट। तो यहाँ पे मुझसे ट्रेड मिस हो गई थी।
तो हमने स्टिल वेट करना है, शायद ये अगेन इस लेवल को रीटेस्ट करे तो हम वेट करेंगे। तो मे बी आपको बताने का मकसद ये है कि आप हमारा जो ये एनालिसिस है इसका आप एक्यूरेसी देख सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी देख सकते हैं। देखिए मार्केट ने इजीली इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अब मार्केट इसमें 1:3 की हमें ट्रेड दे रहे हैं जो कि यहाँ पे लाइव चल रही है। तो आगे यूरो यूएसटी में चले जाएंगे। तो यूरो यूएसटी में देखें, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी जो कि हमारी परफेक्ट विन दिया। अब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रही है डेली टाइम फ्रेम पे, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन जा रही है। तो आगे चले जाते हैं जीबीपी एनजेडी पे। तो जीबीपी एनजेडी पे आ गए। तो एनजेडी पे ये मैंने लास्ट वीक यहाँ पे मैंने ट्रेड में ऐसी मिस हुई थी। तो मार्केट ने अगेन इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया, यहीं से मार्केट ने बुलिश दे दिया। मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया इस लेवल को, छोटा सा रीटेस्ट, यहाँ से मुझे ट्रेड मिली थी जो कि हमारी इस वीक जाके एक कंप्लीट हुई है। ये ट्रेड 1:6 की ट्रेड थी, दिस इज ब्यूटीफुल ट्रेड एवर। तो आगे चले जाते हैं जीबीपी यूएसडी में। तो ये एक बहुत प्यारा क्या नाम है पेयर है। तो यही यहाँ पे भी ये देख लें, यहाँ पे मार्केट सिंपल इस लेवल को ब्रेक कर रही है आस्ता आस्ता, इस लेवल को यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करे, अगेन रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। ये ट्रेड हमें मुझे लग रहा है कि ये हमें नेक्स्ट वीक भी मिलेगी क्योंकि अभी ये काफ़ी डाउन आएगी। तो अब आगे आ जाती है एनजेडी कैड में। तो एनजेडी कैड में आगे जहाँ पे मैंने स्टिल वेट किया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे मेरा एनालिसिस आप देख लें कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक दिस लेवल, देन मार्केट रीटेस्ट। मैंने बोला था यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लेनी, अगर मैं ट्रेड ले लेता तो हमारा परफेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट था। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, हम स्टिल वेट करेंगे इस लेवल तक, इस लेवल को मार्केट टच करके यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करे और यहाँ से हम एक ब्यूटीफुल डाउन की ट्रेड लें। तो हम स्टिल वेट करेंगे, अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो हमारा इंशाल्लाह एक ब्यूटीफुल यहाँ पे प्रॉफिट बनना था। हम आगे आगे आ जाते हैं कैट जेपीवाई पे। तो कैट जेपीवाई पे भी स्टिल वेट करेंगे क्योंकि मार्केट अब इस लेवल को टच कर रही है। यहाँ से या तो मार्केट इस लेवल को टच करके रेजिस्टेंस लेकर डायरेक्ट डाउन आ जाए, या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे रीटेस्ट करके एक ब्यूटीफुल अप ट्रेंड दे, यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन दे। तो हम आगे आ जाते हैं यूएसटी जेपीवाई में। तो यूएसटी जेपीवाई में भी स्टिल मैंने जैसे आपको बताया था मार्केट यहाँ से नीचे इसको रीटेस्ट करे तो तब हम बाई की ट्रेड लें। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कंटिन्यूसली रीटेस्ट के लिए आएगा क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश चली गई है, तो हम स्टिल वेट करेंगे। आगे आ जाते हैं यूएसटी कैड में। तो यूएसडी कैड में भी मार्केट हम अब वेट करेंगे, मार्केट यहाँ से डाउन गई तो मार्केट एक बेरिश फॉर्म में हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से डाउन नहीं आएगी क्योंकि मार्केट काफ़ी अबव निकल गई है। अगर मार्केट डाउन आई तो हमने इस सूरत में ट्रेड लेनी है कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड लें क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, डाउन आएगी, इसको रीटेस्ट करने के लिए तो यहाँ से हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई लोअर लो बन जाएगा, मार्केट एक चेंज ऑफ करेक्टर दे देगी, तो हमने वहां से ट्रेड नहीं लेनी। तो हम आगे आ जाते हैं ऑड कैड में। तो ऑड कैड में आ जाए, जैसे मैंने लास्ट नाइट यहाँ पे मेरी ट्रेड मिस हुई थी, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अगर अगेन इस लेवल को रीटेस्ट करे या इस लेवल को ब्रेक करके मुझे यहाँ पे रीटेस्ट दे तो हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले लेंगे, एक सिंपल। हम स्टिल वेट करेंगे। तो आगे हमने एक हमने किया था बीटीसी में, हमारा जो लेसन चाह रहा था वो भी देखने। तो आप यहाँ पे बीटीसी में भी देख सकते हैं कि मार्केट सिंपल यहाँ से अबव गई है और ये इस लेवल को ब्रेक किए। अब यहाँ पे या इस लेवल को रीटेस्ट करें तो हम यहाँ से आपकी एंट्री लेंगे, या इस लेवल को रीटेस्ट करें तो हम यहाँ से एक बाइंग पोजीशन लेंगे। तो स्टिल वेट करेंगे। आगे इथेरियम में मैंने जो लास्ट वीक आपको मैंने एनालिसिस बताया था, जो मेरी ट्रेड थी वो आप लाइव देख सकते हैं कि जो इथेरियम में मेरी ट्रेड थी वो मार्केट ने कैसे जहाँ पर मैंने मार्केट का क्लोजिंग दी थी वहीं पर मार्केट ने टच करके वैसे ही बाउंस बैक हो गया क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला दिस इज रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट ने वहीं पर ही हमारी ट्रेड विन कर गई, वहीं से ही बाउंस बैक। ये ट्रेड भी मुझसे मिस हुई थी, दिस इज द परफेक्ट ट्रेड, 1:3 की ट्रेड थी, ब्यूटीफुल ट्रेड मुझसे मिस हुई थी। तो स्टिल वेट करेंगे। अभी तक हमने 2 ट्रेड हमने मिस कर दिए। एक हमने एनजेडी यूएसटी में हमने ट्रेड मिस की थी, ये वाली, क्योंकि यहाँ से मुझे एक अच्छा पोजीशन नहीं मिली थी जिस वजह से मैं यहाँ से ट्रेड नहीं ली। तो ये मुझसे मिस्टेक हुई है, मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी थी, पर चलें कोई बात नहीं, मिस्टेक ही बंदे को आगे लेके जाती है। तो यहाँ से मुझे बीट हुई है। और दूसरी जो हमारी ट्रेड मिस हुई है वो मेरे ख्याल से एनजेडी कैड में हुई है। हाँ, एनजेडी कैड में मुझे ये वाली ट्रेड मिस हुई थी।
मैंने नहीं ली थी, तो ये भी अगर मैं ट्रेड लेता तो हमारे पास ब्यूटीफुल ट्रेड हमारी विन हो जाती। तो हम स्टिल इस लेवल को भी यहाँ से रीटेस्ट एंड देन गो डाउन साइड। तो ये थी ट्रेड अपडेट। आज है डे 3 ऑफ दिस वीक, वेडनेसडे। तो ये थी ट्रेड अपडेट। तो मिलती है नेक्स्ट ट्रेड अपडेट में थोड़े टाइम के बाद। हम अगेन मार्केट को एनालिसिस करते रहेंगे, मार्केट को वेट करते रहेंगे, क्योंकि पेशेंस इज की टू सक्सेस। कोई बात भी नहीं है, आप एक एक महीने के बाद भी ट्रेड लेती हैं, अगर आप पेशेंस के साथ लेते हैं तो आपको पूरे महीने का जो आपका रिजल्ट है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि पेशेंस इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। तो पेशेंस लाजमी रखना है। और जैसे इतना ही पेशेंस नहीं रखना, जैसे कि मैंने अभी ट्रेड एक ट्रेड दो ट्रेड बीट की हैं, तो फोकस लाजमी है। फोकस के बाद पेशेंस रखें तो आपका जो परफेक्ट टाइमिंग है ट्रेड का, आपको ट्रेड लेना आना चाहिए, ट्रेड को एग्जिट करना आना चाहिए, तो आप कहीं भी बाहर नहीं खाएंगे। तो स्टिल वेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड अपडेट में। सेट एंड फॉरगेट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। ट्रेड अपडेट, आज है डे 3। नाउ टाइम इन इस्लामाबाद इज 3:52 PM, वेडनेसडे 8 अक्टूबर। तो आ जाते हैं पेयर पे। तो अभी हमने यूरो आर्ट का पेयर ओपन किया हुआ है, तो स्टिल वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे स्टक हुई है। यहाँ पे देखें मार्केट इस लेवल पे ये अभी तक, जैसी मार्केट इस लेवल को ब्रेक हो यहाँ पे रीटेस्ट करती है, तो हम यहाँ से एक बेरिश की एंट्री ले सकते हैं। तो स्टिल वेट करेंगे। आगे हम 4 आवर में भी जाके आपको बताते हैं, लो टाइम फ्रेम में भी, क्योंकि मैं हर वक्त आपको डेली टाइम फ्रेम में भी बताता हूँ। तो 4 आवर में भी चले जाते हैं, तो आप मार्केट देख लें। यहाँ से मार्केट ने एक ओवरऑल देखें तो मार्केट ने इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया था, तो दोबारा यहाँ से मार्केट ने एक हाई पॉइंट में आके इस लेवल को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद, सॉरी यहाँ से मैं क्लोज करके गैप बताता हूँ। मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से करंटली डाउन जा रही है, देखिए। तो हम इसी का ही वेट करेंगे, मार्केट से वो ब्रेक और रीटेस्ट करे तो हम यहाँ पे प्रॉपर एंट्री लें। तो स्टिल वेट करेंगे, क्योंकि पेशेंस इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। पेशेंस लाजमी रखना है आपने। तो हम अगेन आगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, फिर आगे चल जाती है NZD USD। तो NZD USD में हम आगे, तो NZD USD में बेसिकली मेरी ट्रेड जो है वो मिस हुई थी, पर मुझे नहीं लगता कि ट्रेड मिस हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो इस जो कैंडल है यहाँ पे, जिस कैंडल ने यहाँ से रीटेस्ट किया, वो रीटेस्ट मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर परफेक्ट रीटेस्ट होता तो यहाँ ऊपर मार्केट इस लेवल को कम्प्लीटली रीटेस्ट थी। जैसे आप प्रीवियस देखें ना, यहाँ पे आकर अगर आप प्रीवियस रीटेस्ट देखें तो मार्केट देखें, यहाँ से मार्केट देखें, यहाँ से ये देखें, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ना, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने ऊपर तक रीटेस्ट किया, इसलिए मार्केट कम्प्लीटली डाउन गई है। तो यहाँ पे स्टिल वही आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने ये देखें, फिर उसके बाद और आगे आज आप पीछे चले जाएं तो ये देखें ब्रेक, रीटेस्ट एंड लेट्स गो टू दी अपसाइड। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले भी ट्रेड नहीं ली। है इतना मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इधर से भी मार्केट में ट्रेड होती है, क्योंकि एक जो जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो एक पॉइंट नहीं होता, वो एक जोन होता है। तो यहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते हैं, लाजमी नहीं हम ट्रेड नहीं ले सकते, ट्रेड ले सकते हैं, पर एक बेटर ट्रेड नहीं होगी। जो होते हैं ना 90% से 95% ट्रेड के चांस होते हैं, वो चांस यहाँ पे थोड़े से कम हो गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं की। हम आगे आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी में हम आगे, तो यूरो यूएसडी स्टिल वही जो मैंने ट्रेड ली थी मंडे को, जिसमें मेरे $100 का प्रॉफिट हुआ था, स्टिल वही अभी तक डाउन ही चल रही है। तो आगे जीबीपी एनजेडी पे चले जाती है। एनजेडी पे स्टिल मार्केट ने जो प्रॉफिट कंप्लीट करके मार्केट अगेन डाउन ही आ रही है, तो कोई इतना हैवी चांस नहीं मिल रहा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके दोबारा रीटेस्ट करके आगे जाए तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे, क्योंकि अभी इस वीक में आप मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा मार्केट को ब्रेक और रीटेस्ट करने में। आगे जीबीपी यूएसडी में चले जाती है। जीबीपी यूएसडी में यहाँ पे हमारा बस वेट करना है। देखें मार्केट ने यहीं पर भी, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने अगर रीटेस्ट यहाँ से अब जाने की कोशिश की, तो ये हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। अगर मार्केट ने यहाँ से डाउन आके स्लेव को रीटेस्ट किया, तो हम यहाँ से इजीली ट्रेड ले लेंगे डाउन साइड की। स्टिल वेट करेंगे। आगे आगे सॉरी एनजेडी कैड में चले जाते हैं।
थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो है। तो NZD कैड में आ गए, तो स्टिल वेट करेंगे। वही ट्रेड हमारी जो मार्केट ने कंप्लीट प्रॉफिट दिया था, जो मुझसे मिस हुई, हमने नहीं ली ट्रेड, तो हम अगेन इस लेवल को ब्रेक और रीटेस्ट का वेट करके यहाँ से एंट्री लेंगे। तो स्टिल वेट करेंगे। आगे कैट JPY पे चले जाते हैं। तो कैट JPY पे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मार्केट जब इस लेवल को कम्प्लीटली ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी, तो तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अभी हम इस लेवल कम्प्लीटली यहाँ से ब्रेक और रीटेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो स्टिल वेट ही करेंगे। आगे USD JPY पे चले जाते हैं। तो USD JPY इज स्टिल बोथ, कैट JPY और USD JPY एक साइज नहीं है। अब देखें यहाँ पे USD JPY कम्प्लीटली बुलिश चला गया। अब मार्केट यहाँ से एक यहाँ से मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जब बात आएगा, तब हम यहाँ से एक ब्यूटीफुल अप ट्रेंड की एंट्री लेंगे। तो स्टिल वेट करेंगे। आगे USD कैड में चले जाते हैं। USD कैड में नॉट अ परफेक्ट ब्रेकर रीटेस्ट, स्टिल वेट करेंगे। आगे BTC में हम चले जाते हैं, जहाँ पे हमारी परफेक्ट ट्रेड थी BTC में। तो अभी तक स्टिल मार्केट ने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो हम वेट ही करेंगे। तो अगेन हम आ जाते हैं ऊपर। यहाँ पे मेरा एक जो NZD कैड था, कोई पेयर था, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था। ये क्या NZD कैड था, यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे चले जाएं, तो ये वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं यहाँ पे तब ट्रेड लूंगा जब मार्केट इस वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्शन लेगी। देखिए, मार्केट डाउन आए, इस वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेके मार्केट इसको रिटेस्ट करे, देन मार्केट इससे रिटेस्ट लेके इस वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके अगैन वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट को रिटेस्ट करके डाउन जाएगी। ये मेरा एनालिसिस है। मैं चाहता नहीं, मुझे यकीन है कि मार्केट ऐसे ही करेगी। मार्केट वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिटेस्ट करेगी, मार्केट ऊपर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस मार्केट जिस जो एरिया डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट ब्रेक करेगी, इसको रिटेस्ट करेगी, फिर वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके रिटेस्ट करके मार्केट डाउन जाएगी। दिस इज सिंपल, नॉट अ रॉकेट साइंस। तो ये था, अभी ट्रेड अपडेट थी। तो स्टिल वेट करेंगे, क्योंकि हमने जो ट्रेड ली थी, जो $100 का मुझे प्रॉफिट हुआ है इस वीक, तो हम स्टिल वेट ही करेंगे। तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला अभी तक मार्केट की तरफ से, तो हम वेट करेंगे। तो नए नए वीडियो के साथ, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद अच्छे मूव के साथ। सेट एंड फॉरगेट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। ट्रेड अपडेट, नाउ टाइम इन इस्लामाबाद। टाइम देख लेते हैं सबसे पहले, 12:10 PM थर्सडे 9 अक्टूबर। तो आज है डे 4। तो अगेन आ जाते हैं पेज पे। तो सबसे पहले हम आ गए यूरोआड में। तो यूरोआड हमारे पास स्टिल अभी तक इसने ब्रेक और रिटेस्ट नहीं किया। देखें यहाँ से लेवल, देखें यहाँ पे ब्रेक, और ये यहाँ पे ब्रेक करेगा, उसके बाद इसी लेवल को रिटेस्ट करे तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। तो स्टिल वेट करेंगे। आगे NZD USD में चले जाते हैं। तो NZD USD में भी जो ट्रेड हमसे मिस हुई थी वो अभी चल रही है। हम हमारा एनालिसिस देख सकते हैं, ब्रेक रिटेस्ट देन डाउन। तो स्टिल अभी तक चल रही है ट्रेड। तो आगे यूरो USD में चले जाते हैं। तो यूरो USD स्टिल डाउनफॉल ही चल रहा है। जैसे मैंने आपको इस ट्रेड में मैंने आपको प्रॉफिट बना के दिखाया है। तो अब यहाँ पे देख लें, ब्रेक रीटेस्ट दिस लेवल एंड दैट्स गो टू डाउन साइड। स्टिल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। अगर GBP NZD पे चले जाते हैं, तो GBP NZD भी आप देख लें, ब्रेक रीटेस्ट के बाद हमें एंट्री मिली थी। ये हमारा बिल्कुल प्रॉफिट इस कैंडल ने दिया, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन आई है। तो अब मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट कैंडल भी इस जो विक है इसको कवर करेगी। तो आगे चले जाते हैं GBP USD में। तो GBP USD में हम आगे, तो जैसा मैंने आपको बताया था, मार्केट यहाँ से सिंपल इस लेवल को चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, यहाँ से इस लेवल का डाउन जाएगी, थोड़ा सा चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, फिर रिटेस्ट लेगी, तो तब हम यहाँ से एक ब्यूटीफुल ट्रेड लेंगे। तो अभी हम स्टिल वेट करेंगे। NZD कैड में चले जाते हैं। तो NZD कैड में जो हमसे ट्रेड मिस हुई थी, जो हमने नहीं ली थी, वो देखें, वो हमारा प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट दे दिया उसने। तो हम स्टिल वेट करेंगे इस लेवल पर, यहाँ से ब्रेक करके रिटेस्ट करें, तब हम यहाँ से
ट्रेड लें। तो सिंपल हम NZD कैड में वेट करेंगे। आगे कैड JPY पे चले जाते हैं। तो कैड JPY में स्टिल वेट है, हम यहाँ से ब्रेक और रीटेस्ट का वेट करेंगे। तो अभी तक मार्केट ने कोई अच्छा ब्रेक भी नहीं किया अभी तक, ये कैंडल का वेट करेंगे डेली का, तो उसके बाद हमें पता चलेगा मार्केट ब्रेक करेगी या इसके अंडर ही क्लोजिंग देगी। तो अभी USD JPY में चले जाते हैं। तो USD JPY भी सेम है। देखें यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश एग्रेसिव बुलिश दिए हैं। अब मार्केट अगर इस लेवल को रीटेस्ट करे तो तब हम यहाँ से एक ब्यूटीफुल बाइंग की पोजीशन लेंगे। तो USD कैड में आ जाते हैं। USD कैड में सिंपल कोई अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ, ब्रेक तो मार्केट ने किया, प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ, तो स्टिल वेट करेंगे। तो ये भी अभी तक प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट करेगा तब हम यहाँ पे एक बुलिश लेंगे। तो उसके बाद हम आगे आ जाते हैं BTC में। तो BTC भी अभी तक हमारा एक परफेक्ट यहाँ पे रीटेस्ट मार्केट ने नहीं किया। अगर मार्केट यहाँ पे परफेक्ट रीटेस्ट करेगी तो तब यहाँ से हम बाइंग की ट्रेड ले लेंगे। तो सिंपल आज डे 4 है इस वीक का, तो कोई इतना अच्छा ब्रेक रीटेस्ट में नहीं मिल रहा जहाँ पे हमें कोई सेटअप मिले हम यहाँ पे ट्रेड लें, जैसे हमने मंडे वाले दिन लिया था। तो स्टिल वेट करेंगे क्योंकि पेशेंस इज एवरीथिंग। तो मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद जब मार्केट हमें कोई अच्छी सेटअप दे, अच्छा पोजीशन दे नेक्स्ट ट्रेड अपडेट में, तो फिर हम कोई अच्छी सी ट्रेड लें। तो नाउ वेट ही करेंगे। तो सो सेट एंड फॉरगेट। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। ट्रेड अपडेट नाउ टाइम इन इस्लामाबाद 11:53 AM Friday 10 October। नाउ डे 5 ऑफ दिस वीक। तो आ जाती हैं चार्ट पेयर पे। तो सबसे पहले हम यूरो आर्ड में आके, जो कि हमारा फर्स्ट पेयर है। तो यहाँ पे हम देखें इस वीक में हमने सिर्फ एक ट्रेड ली थी जिसमें हमें प्रॉफिट मिला। तो स्टिल वेट ही और अभी तक कोई अभी प्रॉपर ब्रेक है रिटेस्ट नहीं मिल रहा, तो कंटिन्यूसली वेट ही कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मार्केट के पेयर को देखा जाए तो मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो बना रही है। देखिए हायर हाई हायर लो मार्केट बना रही है। अब मार्केट इस लेवल को नीचे डाउन जाकर चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, लोअर लो बनाएगी, फिर मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करेगी लोअर हाई बनाने के लिए। तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी तक यहाँ पे प्यारा नहीं हो रहा, मार्केट थोड़ा सा नीचे जा कैसे करके नीचे जाए, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो अभी तक हमें कोई प्रॉपर ब्रेक और रीटेस्ट नहीं मिला, मार्केट अभी तक स्टिल इसी एरिया में है क्योंकि आज लास्ट डे है ऑफ दिस वीक। तो हम स्टिल अभी तक वेट करेंगे। तो हो सकता है कि शाम तक हमें कोई एंट्री मिले। अगर हमें एंट्री मिले भी तो हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि हमारे पास आगे 2 दिन में हमारे पास जो सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज होगी। तो हम स्टिल अपना एनालिसिस को देखेंगे, हम एंट्री को नहीं देखेंगे क्योंकि हम हमारा सब जो एनालिसिस है। तो आगे आ जाते हैं NZD USD में चले जाते हैं। तो NZD USD में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमें जो ट्रेड हमारी मिस हुई थी, हमने इसको प्रॉपर मैंने ये सोचा था कि मार्केट प्रॉपर इस एरिया को रिटेस्ट करेगी, जो ऊपर वाला एरिया इसको रिटेस्ट करेगी, पर मार्केट ने सिंपल सा इसको एक माइनर सा टचअप दिया कि यहाँ से डाउन चलेगी, जो कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक परफेक्ट। यहाँ पे अगर जूम करके देखा जाए ना, तो ब्रेक रीटेस्ट देन गोज डाउन, हमारा एनालिसिस बेस्ट है। तो बस एनालिसिस होना चाहिए, बाकी एंट्री हमारे पास मिस होती रहती है, कोई मसला नहीं है। हम आ गए यूरो USD में। तो डेली टाइम फ्रेम में तो हमारे पास जो डे 1 में जो हमने मंडे वाले दिन हमने जो ट्रेड ली थी, तो हमारा जो एनालिसिस था, आप एनालिसिस को देख लें कि यहाँ पे कितना प्रॉपर एनालिसिस हमारा चल रहा था। देखिए मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, गैर रीटेस्ट किया, हमने यहाँ से एंट्री ली थी, तो ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया था। तो अभी तक मार्केट यहाँ से डाउन ही जा रही है। अगर अगर हम अभी तक यहाँ पे एंट्री लेते रहे तो हमारे पास तकरीबन 1:6 बन जाना था। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी। तो सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रेक ब्रेक और रीटेस्ट देखने हैं बस। आगे चले जाते हैं GBP NZD में। तो ये वही पेयर है जहाँ पे हमसे ट्रेड मिस हुई थी। तो मार्केट एक ब्यूटीफुल हमें यहाँ पर भी एक प्रॉफिट दिया है।
तो अभी तक हमारी जो भी मैंने एनालिसिस किए हैं कोई ट्रेड भी लॉस नहीं हुई अभी तक। जहाँ से मैं आपको डे वीक 2 है, हमने 3 5 6 ट्रेड हमने यहाँ पे एनालिसिस किए, हमारा परफेक्ट वहाँ पे विनिंग की ट्रेड हुई है। तो आगे चल जाते हैं जीबीपी यूएसटी में। तो जीबीपी यूएसटी में ब्रिटिश डॉलर में हम आ गए। तो यहाँ पे स्टिल जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बोला था कि मार्केट यहाँ से डाउन ही आनी है, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पे मार्केट का जो बिहेवियर था, वो ओवरऑल डाउन था। तो यहाँ पे देखिए लोअर हाई लोअर, अब हम इसका वेट करेंगे लोअर हाई का। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने लोअर हाई दिया, एंड गोस टू दी डाउन साइड, रीटेस्ट, गो टू डाउन। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, दिस इज सिंपल। तो आगे जाते हैं एनजेडी कैड में। तो एनजेडी कैड में आगे तो ये वाली ट्रेड हमसे मिस हुई थी, हम स्टिल वेट करेंगे ब्रेक और रीटेस्ट का। तो ये भी आप ट्रेड देख सकते हैं, हमने एनालिसिस किया है, हमारी ट्रेड 100% परफेक्ट गई है। तो कैट जेपीवाई पे हम आ जाते हैं। कैट जेपीवाई पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक और रीटेस्ट करेगी, हमने एंट्री लेनी है। ब्रेक, रीटेस्ट, देन गो टू दी अपसाइड एंट्री। पर बट मार्केट ने इस लेवल को यहाँ से टच करके अब रेजिस्टेंस लेवल से डाउन आ रही है, तो हम यहाँ से में कोई परफेक्ट सेटअप नहीं मिल रहा, हम ट्रेड नहीं लेंगे। बाकी यूएसटी जेपीवाई में चली जाती है। दिस द लास्ट पेयर ऑफ दिस वीक, तो फॉरेक्स पेयर। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, यहाँ से देखें तो मार्केट इस लेवल को जब डाउन आकर रीटेस्ट करेगी तब हम गोस टू दी अपसाइड की ट्रेड लेंगे। तो लास्ट पेयर हमारे पास बीटीसी है, जो कि हमने सैटरडे संडे को भी ऑन होता है, तो हमने इसको लाजमी देखना है। यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को विक से कवर की है, विक से रीटेस्ट किया है। पर विक से मैंने आपको प्रीवियस वीक में भी बताया था, विक से अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे विक से मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, मार्केट अप गई है, पर इतना प्रॉपर मुझे नहीं लग रहा। हम यहाँ से एक जैसे मार्केट ने यहाँ पे देखें प्रीवियस एक बॉडी के साथ मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो वो इंशाल्लाह परफेक्ट रीटेस्ट होता है। यहाँ पे भी अगर मार्केट इस बॉडी के साथ रीटेस्ट करे तब हम इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ आपकी ट्रेड लेंगे। अगर नहीं करता तो स्टिल वेट करेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे ऑफ दिस वीक, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ हो जाती है। तो यूरो आर्ट में हम चले जाते हैं, तो स्टिल वेट करेंगे। तो अभी तक कोई हमें प्रॉपर रीटेस्ट नहीं मिला, हमसे 2 ट्रेड इस वीक में मिस हुई हैं। तो एक हमें ब्यूटीफुल ट्रेड मिली थी मंडे वाले दिन को, हमने कमाल से ट्रेड ली थी, $100 का हमने प्रॉफिट किया था। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आपके सामने होता है जो कुछ बताता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ आप भी प्रॉफिट बनाएं। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो मिलते हैं थोड़े से वेट के बाद, थोड़े से टाइम के बाद, देखते हैं मार्केट थोड़े से टाइम में क्या कुछ हमें देती है, क्या रीटेस्ट करती है, मार्केट ब्रेक करती है। मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद, सेट एंड फॉरगेट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेड अपडेट। नाउ टाइम इन इस्लामाबाद इज 11:02 AM, सैटरडे 11 अक्टूबर। तो बेसिकली आज मार्केट क्लोज है क्योंकि आज सैटरडे है, तो हमने स्टिल वेट करना है। तो आज हमारा जो डे 6 है ऑफ दिस वीक, तो दिस इज लास्ट डे ऑफ दिस वीक एंड दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेयर में। तो इस वीक में हमें मार्केट में क्या क्या एनालिसिस किया और मार्केट ने कैसे वर्क किया हमारे एनालिसिस पे, ये सब कुछ आपको मैं आज भी बताऊंगा। तो सबसे पहले यूरो आर्ट में हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो बेसिकली हम यहाँ से वेट कर रहे थे मार्केट, ये देखिए जैसे ब्रेक रीटेस्ट, यहाँ से मार्केट ब्रेक रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से डाउन की एंट्री लें। बट यहाँ पे मार्केट ने एक डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने कम्प्लीटली चेंज ऑफ फैक्टर कर दिए, चेंज ऑफ फैक्टर कर दिए। अब हम नेक्स्ट हमारा वीक होगा, तो उसमें हम यहाँ से एक मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, 10 गोल्ड अपसाइड, हम यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेंड देंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड ही चेंज कर दिए। तो फिर आगे चले जाते हैं एनजेडी यूएसटी में। तो एनजेडी यूएसटी में जो मुझसे ट्रेड बीट हुई थी वो देखिए अभी तक चल रही है। ये तो आज तो मार्केट क्लोज है, पर मैं मेरी ट्रेड देखें परफेक्ट ट्रेड चल रही है। अगर हम इसको 1:2 में चले जाएं तो दिस 1:2 है, हमारा एक कैंडल में हमारा प्रॉफिट बन जाता है। तो हम इजीली 1:3 की ट्रेड ले रहे हैं। तो उसके बाद आगे यूरो यूएसटी में चले जाएंगे। तो यूरो यूएसटी में हमने यहाँ से प्रॉफिट लिया था ट्रेड में, तो यहाँ से हमने प्रॉफिट लिए। तो अब स्टिल वेट करेंगे यहाँ पे भी,
क्योंकि नेक्स्ट वीक हम इसका एनालिसिस भी करेंगे, थोड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करने हैं और थोड़ा ट्रेंड के बारे में भी हमने देखना है, ट्रेंड क्या कर रहा है। तो स्टिल वेट करेंगे। तो आगे जीबीपी एनजेडी में चले जाते हैं। तो जीबीपी एनजेडी में हमने यहाँ पे आपको मैंने प्रीवियस वीक भी बताया था कि यहाँ से ब्रेक रीटेस्ट मार्केट एक प्रॉपर रीटेस्ट करें तो हम यहाँ से आपकी ट्रेड लेंगे जो कि हमसे स्टिल मिस हुई थी। तो अब हम नेक्स्ट वीक जो हम ट्रेड लेंगे वहाँ से अप साइड की लेंगे। देखिए ब्रेक रीटेस्ट इंडेक्स गोस टू दी अप साइड। तो स्टिल वेट करेंगे। आगे जीबीपी यूएसटी में चले जाती हैं। तो जीबीपी यूएसटी में मैंने जैसे आपको प्रीवियस डे को मैंने जैसे आप बताया था लास्ट नाइट, मार्केट यहाँ से लोअर हाई, अब मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर करना है। जैसे कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए, अब मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करेगा नेक्स्ट वीक, अब यहाँ से डाउन की ट्रेड लूंगा। स्टिल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आगे चले जाते हैं एनजेडी कैड में। तो एनजेडी कैड में आगे तो ये वाली ट्रेड हमसे मिस हुई थी। तो हमने क्या किया था, मैं आपको ये बताया था कि यहाँ से मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी, देन आई गो टू द डाउन की हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड इज बेरिश, तो हमने ट्रेड भी शॉर्ट की लेनी है। तो कैट जेपीवाई भी चले जाते हैं। तो कैट जेपीवाई में मैंने यहाँ से अबव की ट्रेड लेनी थी, जैसा कि यहाँ से मार्केट ने एक हायर बुलिश दी है, ब्रेक रीटेस्ट एंड देन गोस टू द अपसाइड, बट मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट डाउन आ रही है। हम स्टिल वेट करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से इस लेवल को क्या पता टच करके गैन अप जाए, तो तब हम यहाँ से भी ट्रेड ले सकते, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ब्रेक रीटेस्ट एंड गोस टू दी अपसाइड। तो हम स्टिल वेट करेंगे। तो आगे यूएसटी जेपीवाई में चले जाते हैं। तो यूएसटी जेपीवाई में भी हम यहाँ पे वेट करेंगे। नेक्स्ट ये में जो भी मैं आपको ट्रेड अपडेट कह रहा हूँ, ये वीक खत्म हो गया, या जो भी मैं ट्रेड अपडेट भी कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में इन ट्रेड अपडेट में मैंने आगे वर्क करना है, आगे ट्रेड लेनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, वो भी वीडियो में साथ साथ बनाऊंगा। तो आज का जो वीक है वो कंप्लीट हो गया, तो इसलिए मैं ये जो लास्ट हमारा जो ट्रेड अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हम वेट करेंगे इस लेवल को रीटेस्ट एंड देन गोस टू दी अपसाइड, हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो स्टिल वेट करेंगे। यहाँ पे मैं एरो लगा लेता हूँ लाइक दिस। तो यूएसटी कैड में चले जाती है। तो यूएसटी कैड भी यहाँ से डाउन नहीं आया, तो अब मुझे नहीं लग रहा कि ये डाउन आए। तो आगे ऑड कैड में चले जाते हैं। एयूडी कैड में हम आगे, एयूडी कैड में हमें परफेक्ट ट्रेड मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर मार्केट डाउन आएगी, इस लेवल को रीटेस्ट करे, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया है। आप ये चेंज ऑफ करेक्टर देखें, देखिए यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये देखिए मार्केट ने इस लेवल से डाउन डाउन क्या नाम है ट्रेड एंड की, यहाँ पे डाउन आ गई मार्केट, इस लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो अब हम यहाँ पे स्टिल वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट करे, देन गोस टू दी डाउन साइड, हम यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले लेंगे। तो उसके बाद आगे आ जाती है हमारे पास जो हमने लास्ट जो हमारा लेसन वो बीटीसी में था। बीटीसी भी मैंने एनालिसिस किया था, जैसे आपको पता है यहाँ पे जो बीटीसी है वो हमारे पास कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ से क्या ट्रेड ली थी, यहाँ की क्योंकि मार्केट एक हायर ट्रेंड में था, तो ये मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, यहाँ से हायर हायर हाई हायर लो, या मार्केट यहाँ पे करे तो मैं आपकी ट्रेड लूँ, या यहाँ पे हमें हमें मार्केट रीटेस्ट है तो हम यहाँ पे आपके ट्रेड लूँ। बट मार्केट ने यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज कर दिया, हायर हाई यहाँ पे मार्केट ने यहाँ तक आ गया। तब मार्केट ये लाइव चाह रही है, मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ से अबव जाए तो मैं ट्रेड लूँ। अबव कैसे ट्रेड लूँ, अबव में यहाँ पे क्लोज जाके आपको बताता हूँ। अबव मैंने ट्रेड लेनी है, मार्केट यहाँ से अबव जाए इस लेवल को, अगेन ये जो डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट को रीटेस्ट करे, तब मैं यहाँ से एक बाय की ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं स्टिल वेट करूंगा। तो उसके बाद आगे थीरियम के बारे में बताता हूँ, थीरियम क्या कर रहे हैं। तो थीरियम में मैंने जो लास्ट वीक मैंने जो मेरे ट्रेड मिस हुई थी, तो वो हमारे पास इसने कम्प्लीटली एक ब्यूटीफुल हमें जो ट्रेड थी वो उसने दी थी। यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी। थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो है, थोड़ा सा इंटरनेट आ जाए थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी, ये वाली कैब पे मैंने ट्रेड ली थी यहाँ से, ये वाला मुझे यहाँ पे एक ब्यूटीफुल, ये देखिए आगे यहाँ पे देखें ब्रेक और रीटेस्ट में मैंने ट्रेड ली थी, जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट गया है। तो अब हम यहाँ पे मुझे अच्छा एनालिसिस नहीं मिल रहा, तो हम स्टिल वेट करेंगे। हम अगेन आ जाते हैं यूरो आर्ड में। तो अब मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है कि सब कुछ देखें, हमेशा जब भी आपने ट्रेड लेनी है आपने पेशेंस लाजमी रखना है, क्योंकि मार्केट 99% पेशेंस के साथ है।
तो लाजमी नहीं है कि जो भी ट्रेड आपसे मिस हो जाए तो आप बस उसको ही रोने रोने पे बैठ जाएं कि ये ट्रेड मुझसे क्यों मिस हुई। मुझे देख लें, लास्ट वीक मुझसे 2 ट्रेड मिस हुई हैं, 3 ट्रेड मिस हुई हैं। इस वीक मुझसे 2 ट्रेड मिस हुई हैं, जो कि 100% मेरी परफेक्ट गई हैं और मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मंडे वाले दिन मैंने प्रॉफिट निकाल दिया था इस वीक का, चाहे छोटा ही है पर मैंने प्रॉफिट लिए। तो बात असल में ये है कि ये जो सारी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको भी एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको भी मार्केट का ट्रेंड देखना आना चाहिए, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। मैं इसलिए आपके लिए ट्रेड बना रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि भी मैं सिर्फ अपने यूट्यूब व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, ये मैंने कोई कोर्स बेचनी है, मैं कोर्स बेचने के लिए बैठा हूँ, ये बात नहीं है। मैं यहाँ पे स्टिल इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप भी साथ साथ मार्केट को एनालिसिस करना सीखें, मार्केट में ट्रेड लगाना सीखें, मार्केट को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखें। मैं इसलिए ट्रेड लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एनालिसिस आपको लिए लाइव वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है, तो ये लास्ट ट्रेड अपडेट थी हमारी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन जो मैंने लगाए हुए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।